गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 12 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। Which ministry observed National Postal Week in India between October 9 to 15, 2020 यानी कि 9 से 15 अक्टूबर 2020 के बीच भारत में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि संचार मंत्रालय 9 से 15 अक्टूबर के बीच भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके मैंने के पीछे का उद्देश्य जितने भी भारतीय डाक से जो है जितने प्रोडक्ट हैं इसके बारे में दोस्तों जितनी भी जानकारी है उसके मीडिया के बीच में और लोगों के बीच में लेकर जाना इसका मेन उद्देश्य है। और इसी के लिए दोस्तों हम कब 9 से 15 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने का दोस्तों हम काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंतर्गत में सबसे पहले यानी कि 9 अक्टूबर को हम क्या मनाने जा रहे हैं तो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 अक्टूबर क्या तो बैंकिंग डे, 12 अक्टूबर को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे, 13 अक्टूबर को वर्ल्ड फिलिकलेट डे, 14 अक्टूबर को बिजनेस डेवलपमेंट डे और 15 अक्टूबर को मेल्स डे के रूप में मनाया जाएगा। किसके तरफ से दोस्तों तो ये मनाया जाएगा भारतीय डाक की तरफ से और जिसकी निगरानी कर रहा है संचार मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके बारे में, तब हम जान लेते हैं इंडिया पोस्ट के बारे में। दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट सर्कल सर्विसेज हैं कौन तो विनीत पांडे और इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। Who has been appointed as the first ever digital ambassador of Myntra यानी कि Myntra के पहले डिजिटल राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों नियुक्त किए गए हैं कौन तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि भुवन बाम। दोस्तों भुवन बाम एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है, यानी कि दोस्तों आप जहां वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर वो एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है दोस्तों। और उनको Myntra ने अपने दोस्तों डिजिटल प्रचार करने के लिए डिजिटल राजदूत के रूप में और दोस्तों पहले हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनको अपने राजदूत के तौर पर नियुक्त किया दोस्तों। क्यों किया है तो अभी हम जान दोस्तों कि अभी चल रहा है फेस्टिवल सीजन और फेस्टिवल सीजन के दौरान दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सेल लगाया जाता है और सेल के दौरान दोस्तों काफ़ी सारे इसके सामान बिकेंगे। अब देखिए तो जो Myntra है एक जो फैशन से जो जुड़े हुए जितने भी कपड़े होते हैं वो बेचने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, और इसका प्रचार ये करने वाले कहाँ पर दोस्तों डिजिटल तौर पर करने वाले हैं, इससे इनकी पहचान के अनुसार बहुत ज़्यादा बिकने वाला है Myntra का सामान। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है। दोस्तों किया है किसने तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया जिसके अंतर्गत दोस्तों जो भारत सरकार की योजना क्या तो हर घर जल नल योजना दोस्तों उसके अंतर्गत में अपने पूरे राज्य में 100% दोस्तों जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जल के नल के अनुसार दोस्तों जल पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों, जिसकी घोषणा करी किसने दोस्तों जिसकी घोषणा करी गई 9 अक्टूबर 2020 को। और दोस्तों इसके अंतर्गत में राज्य के 2.20 लाख परिवार दोस्तों शामिल है जिनको इसका फायदा पहुंचने वाला है दोस्तों। अब देखिए ये योजना थी क्या दोस्तों, ये योजना थी कि ग्रामीण इलाकों में दोस्तों नल के अनुसार दोस्तों नल के थ्रू स्वच्छ जल पहुंचाना दोस्तों इसका मेन लक्ष्य था। और भाषा का दोस्तों लक्ष्य था कि 2021 तक 100% दोस्तों यानी कि पूरे भारत में दोस्तों 100% जल के अनुसार पानी पहुंचा दिया जाए प्रत्येक व्यक्ति तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंतर्गत में गोवा के 191 ग्राम पंचायतों में उत्तरी गोवा में दोस्तों कितना तो 1,65,000 ग्रामीण और दक्षिण गोवा में 98,000 दोस्तों जो ग्रामीण परिवार हैं उनको इस योजना के तहत में लाभ बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों पहुंचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये देश का पहला राज्य बन गया हर घर जल नल योजना को 100% दोस्तों पूरा करने वाला अपने लक्ष्य सीमा से पूर्व यानी कि 2021 से पूर्व से पहला राज्य, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे दोस्तों किसके बारे में तो अब हम जान लेते हैं गोवा के बारे में। दोस्तों जो गोवा है इसकी राजधानी कहाँ है तो इसकी राजधानी है पणजी। इसके पणजी के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और दोस्तों इसको आपको पता होगा कि गवर्नर जो
प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र के गवर्नर कौन, तो भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ के दोस्तों ये अंतरिम गवर्नर इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, यानी कि द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर यानी कि GBS सिंधु दोस्तों। अब देखिए जो GBS सिंधु दोस्तों ये पूर्व में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि दोस्तों जो रोग दोस्तों जो काम करती है भारतीय खुफिया एजेंसी है, इसके पूर्व में विशेष सचिव के रूप में अपनी दोस्तों इसने सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो इस किताब है इसको हॉपर कलिंग्स द्वारा प्रकाशित दोस्तों किया जाएगा। कब? तो 24 अक्टूबर 2020 को दोस्तों इसको प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जिस ये किताब है किसके बारे में दोस्तों लिखा गया दोस्तों? अब देखिए जो किताब है इसमें जो खालिस्तान आंदोलन है, ठीक है, जो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जिसके अंतर्गत में दोस्तों जब हमको पता हो है कि 1984 में उस टाइम के दोस्तों तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। उनके विरोध में जो सिख विरोधी हिंसा दोस्तों हुई थी, क्या था दोस्तों उसका नाम? तो उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों। उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में दोस्तों इस किताब में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कब से कब तक का दोस्तों जो समय सीमा कवर किया गया है, तो 1984 से 7 साल पहले, और दोस्तों 1984 से 10 साल के बाद तो दोस्तों जितनी भी घटनाएं हैं इस किताब में कवर किया गया है दोस्तों। अब देखिए इस किताब को लिखा कैसे, इसके लेखक है GBS सिंधु, आपको दोस्तों याद कर लेना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन्होंने कुछ दिन पहले दोस्तों एक और किताब लिखी थी। कब? तो 2018 में दोस्तों इन्होंने किताब लिखी थी, इनका नाम था क्या? तो सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके दोस्तों, आप इसको भी याद कर लीजिएगा बहुत आसान तरीके से। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर की, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। हु वॉज मेड द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया फॉर ए डे, यानी कि एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे बनाया गया दोस्तों? ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाई गई हैं ऑप्शन नंबर से, यानी कि चैतन्य वेंकट शेरन को दोस्तों एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया। अब देखिए दोस्तों इसके पीछे एक कहानी ये है कि प्रत्येक साल दोस्तों जो ब्रिटिश उच्चायुक्त होता है 2017 से ही एक प्रतियोगिता आयोजित करता है, और उस प्रतियोगिता आयोजन करने के अंतर्गत में दोस्तों 18 से 23 साल के बीच के दोस्तों जितनी भी युवा भारतीय महिलाएं होती है दोस्तों इसमें भाग ले सकती है, और जो भी इस प्रतियोगिता को जीता है उसको एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के तौर पर दोस्तों उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। अब देखिए दोस्तों जो ये प्रतियोगिता हुई कब हुई दोस्तों? इस प्रतियोगिता को 11 अक्टूबर को दोस्तों आयोजित किया गया, और 11 अक्टूबर को दोस्तों किसने जीता? तो चैतन्य वेंकटेश्वर दोस्तों इस प्रतियोगिता को जीतने का काम किया दोस्तों। अब देखिए भारत की तरफ से दोस्तों ये चौथी यानी कि दोस्तों ये चौथी महिला हैं जिन्होंने दोस्तों इस प्रतियोगिता को जीता है, और ये ब्रिटिश उच्चायुक्त के थ्रू पर दोस्तों ये काम करने वाली दोस्तों। अब देखिए जब ये नियुक्त करी जाएंगी दोस्तों तो उनको किस किस क्षेत्र में दोस्तों ये काम करेंगे, पहले इन्होंने बता दिया दोस्तों ये काम करने वाली हैं जो अंधे छात्र हैं उनके विषय में, एसिड अटैक से जोड़ते जितनी महिलाएं होती हैं उनके बारे में, और जो भी लोग हंसिए पर चले गए जिनकी भी कोई लोग सुनते नहीं हैं उनके विषय में दोस्तों ये काम करने वाली हैं भारत में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए आप याद कीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है दोस्तों? जारी किया है कितने रुपए का? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 रुपये का स्मारक सिक्का विजय राजे सिंधिया के सम्मान में जारी किया गया। किसने? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए दोस्तों जो विजय राजे सिंधिया दोस्तों ये हैं कौन दोस्तों? अब देखिए इनका माना जाता है ये भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से दोस्तों एक रह चुकी हैं, और जो ग्वालियर के अंतिम शासक थे जिनका नाम था जीवी जाराव सिंधिया दोस्तों। कौन? तो जीवी जाराव सिंधिया दोस्तों, और उनकी पत्नी के दोस्तों तौर पर रह चुकी हैं, और उनके बाद दोस्तों ये ग्वालियर के राजमाता के तौर पर भी अपनी सेवाएं दोस्तों ये दे चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो भारतीय संसद है उसके दोनों सदनों में दोस्तों ये नेता के रूप में ये चुनी जा चुकी हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं दोस्तों। अब देखिए इन्हीं के सम्मान के दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो पार्टी है उसके संस्थापक सदस्यों में दोस्तों एक रह चुकी हैं, और इसीलिए जो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने दोस्तों इनके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने का काम किया है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए।
विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। देखिए शुभारंभ किया यानी कि लॉन्च किया है किसने, तो ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तराखंड सरकार ने, और उत्तराखंड की तरफ से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उन्होंने इसको लॉन्च करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए ये जो योजना है इसके अंतर्गत दोस्तों एक स्वरोजगार योजना है, और जो भी युवाओं को इस योजना के तहत दोस्तों लाभ लेना होगा उनको दोस्तों राज्य सरकार की तरफ से 25 किलोवाट के दोस्तों जो सौर संयंत्र है उसको लगाने के लिए दोस्तों राशि आवंटित कर दी जाएगी, और इसके अंतर्गत में राज्य के 10,000 से अधिक जो लोग हैं इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, हमने इस प्रश्न के बारे में इतना देखा दोस्तों, आपको पता होगा कि आप इसको याद कर लेंगे। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 8 नंबर। विच स्टेट स्टार्टेड द जगन्नाथ विद्या कानुका स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट स्कूल किट्स, यानी कि किस राज्य ने स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू किया है दोस्तों। अब देखिए इस योजना को शुरू किया है ऑप्शन नंबर यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने, और आंध्र प्रदेश की तरफ से वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने दोस्तों इसको लॉन्च करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत में जो भी गरीब परिवार के बच्चों होंगे दोस्तों उनको स्कूल किट वितरित किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत में राज्य सरकार की तरफ से 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसका लाभ राज्य भर के दोस्तों 1 से लेकर के 10 कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाला है दोस्तों। अब देखिए जो हमारा स्कूल किट है इसके अंतर्गत दोस्तों 3 जोड़ी स्कूल की यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, और जो भी दोस्तों उनके पाठ्य पुस्तक के जो भी किताबें हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से दोस्तों दिया जाएगा जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है दोस्तों। अब देखिए सौंपा गया किसे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीयूष गोयल जो प्रेजेंट टाइम पर भारत के रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं उनको अतिरिक्त तौर पर उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के तौर पर इनको दे दिया गया दोस्तों। अब देखिए आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके संस्थापक हैं जो केंद्रीय मंत्री दोस्तों पिछले रह चुके हैं कौन, तो रामविलास पासवान, और उनकी दोस्तों मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु होने के बाद में दोस्तों ये मंत्रालय का पद खाली हो गया दोस्तों, और उसके बाद में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो रामविलास पासवान है इनकी मृत्यु हुई थी कब, तो 74 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हुई थी, और कहाँ पर, तो एम्स दिल्ली में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, और जो 8 बार लोकसभा के तब दोस्तों ये सांसद चुने जा चुके हैं, और दोस्तों सबसे पहली बार ये 1977 में दोस्तों ये चुने गए थे दोस्तों। अब देखिए ये जो बिहार का जो हाजीपुर सीट है वहाँ से दोस्तों ये सांसद चुने जाते रहे, और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिन यानी कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वोट दोस्तों उच्च मार्जिन से जीतने वाला का दोस्तों इन्होंने भी रिकॉर्ड बना रखा है दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आज का 10 नंबर का यानी कि लास्ट प्रश्न। द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट के उषा पास्ट अवे, यानी कि किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है दोस्तों। अब देखिए निधन हो गया है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों केरल की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, और दोस्तों इनकी प्रेजेंट टाइम पर मृत्यु हो गई दोस्तों, जिनका नाम है के उषा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वह एक सदस्य और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी के तौर पर दोस्तों अपनी भी सेवाएं दे चुकी हैं, और दोस्तों वह श्री नारायण सेविका समाजन में भी शामिल हुई थी, और उसके अलावा वह अनाथालय और निराश्रित महिलाओं के लिए भी दोस्तों घर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों जो हमने कल यानी कि पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों, क्या पूछा था कि 5 राफेल विमानों के पहले बैच को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कब किया गया दोस्तों। अब देखिए शामिल किया गया कब, तो ऑप्शन नंबर बी है कि 9 सितंबर को दोस्तों शामिल कर लिया गया औपचारिक तौर पर दोस्तों। अब देखिए आपको पता होगा कि दोस्तों ये विमान ये फ्रांस से बाहर दोस्तों कहाँ पर आया था, तो अम्बाला एयरबेस पर 29 अक्टूबर को दोस्तों ये आ गया था, और उसके दोस्तों कब, तो 9 सितंबर को हमारे पहले टाइम के रक्षा मंत्री कौन, तो राजनाथ सिंह के दोस्तों साथ में वो थे, और उनके दोस्तों साथ में रहते हुए इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है, सही जवाब दिया है विजय कुमार
कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, शक्ति कुशवाहा, भोलाशंकर बिश्वाल, सर्वेश काजी, छोटू आर्यन, अमन कुमार, श्रीमांता भाग और निखिल मधेशिया। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। और दोस्तों आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि दोस्तों हमें व्यूज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि हमारी वीडियो पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, और दोस्तों हम इतने मेहनत करते हैं, एक वीडियो पर 4-5 घंटे लगाते हैं दोस्तों, हमें फल मिलना चाहिए। ओके, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।